नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारी बेइज्जती हो गई। पंजाबियों ने उन्हें पंजाब में घुसने नहीं दिया। आप समझ लीजिए कि खदेड़ दिया। ये अरमान लेकर जा रहे थे कि वहां पर योजनाओं की घोषणा करेंगे, जो लालच और जुमला देते हैं वही लालच और जुमला लेकर जा रहे थे, मगर वहाँ के किसान अपनी जिद पर अड़ गए थे। कल रात से ही लगातार वहाँ पर बवाल मचा हुआ था और मोदी गो बैक के नारे लग रहे थे। हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरी रात लोगों ने हंगामा किया है, नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगाए हैं, रास्ता रोकने का काम किया है। लेकिन पहले बता दें कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको आप समझ लीजिए कि रैली के मंच तक भी नहीं पहुंचने दिया। पंजाब के लोगों ने, सिखों ने बेइज्जत करके उन्हें वापस कर दिया। अब और मजबूरन जो है सो समझ लीजिए रैली को कैंसिल करनी पड़ी, रद्द करनी पड़ी। नरेंद्र मोदी वापस दिल्ली आ गए। इतनी भारी बेइज्जती तो किसी की नहीं हुई होगी, किसी भी प्रधानमंत्री की। ये समझ लीजिए वाकई में सिख तो सिख होते हैं, पंजाबी तो पंजाबी होते हैं, शेर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को नहीं घुसने देंगे तो उन्होंने नहीं घुसने दिया। रैली के मंच तक पीएम मोदी को नहीं पहुंचने दिया। अब देख लीजिए, जब रैली जब कैंसिल हुई, रद्द हुई, उसके बाद बीजेपी वालों का जो डैमेज कंट्रोल जो होता है, जो अपनी इज्जत बचानी होती है, उसको अलग अलग तरीके से सामने लाया जाने लगा। एकदम बवाल समझ गया। सबसे पहले तो ये खबर हुई कि मौसम खराब था, इस वजह से पीएम की रैली को रद्द कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मौसम खराब में जो एयर स्ट्राइक करवा देते हैं कि रडार में छुप जाएंगे हमलावर। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोच है। वो कहाँ अपनी रैली कैंसिल करने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपनी इज्जत को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि साहब मौसम ख़राब है इसलिए पीएम मोदी की रैली रद्द हुई। जबकि हकीकत ये है कि वहाँ के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने मोदी को घुसने ही नहीं दिया पंजाब में। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ट्रेंड चलने लगा ट्विटर पर, जो 2-2 रुपये में जो ट्वीट करते हैं बीजेपी IT सेल वाले जो करवाते हैं, वो ट्रेंड चलने लगा कि जो सुरक्षा है, पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। 15 मिनट तक उनका काफिला भीड़ में अटका रहा है, यानी कि ये जो गाड़ियों की जो लाइन लगी होती है ट्रैफिक में अटका रहा। साहब कोई 15 मिनट तक तो अटका रहा, लेकिन ये पंजाब के जो शेरदिल सिख है ना, उनकी वजह से इनका काफिला अटका रहा। कोई सुरक्षा में सेंध नहीं हुई है। अब कोई पंजाब की सरकार को, चूंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है इसलिए उन्हें गाली दे रहा है। कोई जो है सो सोशल मीडिया पर पंजाबियों को गाली दे रहा है। कोई ये कह रहा है कि इतना बड़ा प्रधानमंत्री और उसकी सुरक्षा में इस तरह की सेंध लगा दी गई है। असल में मैं फिर कहूं, ये सुरक्षा में सेंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके खिलाफ पंजाब का एक एक बच्चा खड़ा हो चुका है। नरेंद्र मोदी को वहां से जलील करके भगाया गया है। अब पीएम मोदी का रास्ता कैसे रोका गया? जैसा कि हमने कहा कि गोदी मीडिया और अब जो है सो ट्विटर पे 2-2 रुपये वाले ट्वीट चल रहे हैं, उनकी सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं, इस वजह से रद्द करना पड़ा। लेकिन आप देखिए कि गोदी मीडिया पर आज तक पर एक खबर छपी थी कि किसानों ने रोका पीएम मोदी का रास्ता, 15 मिनट तक फंसा रहा काफिला, फिरोजपुर रैली रद्द। ये आज तक की खबर छपी है। जो जस मोई ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है, मोदी इज़ नॉट वेलकम इन पंजाब, गो बैक मोदी, फार्मर्स प्रोटेस्ट, शेम ऑन नरेंद्र मोदी। तो ये इस तरह से ये खबर छपी। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब मैंने गूगल पे सर्च मारा दोबारा, तो फिर ये खबर हमको दिखाई नहीं दी। ऐसा लगता है कि इस खबर को फिर से उड़ा दिया गया है। उसके बाद जो आज तक ने जो खबर छापी है वो किस तरह से छापी है वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने हेडलाइन अभी जो लिखी है कि पीएम की सुरक्षा में कैसे हुई इतनी बड़ी चूक, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी जवाब। साहब कोई चूक नहीं है। अब वैसे भी नरेंद्र मोदी 12.5 करोड़ की कार से घूम रहे हैं, जिस पर किसी भी तरह का हमला असर नहीं होता करता है, बेअसर होता है। ये कोई सुरक्षा में चूक नहीं है। पंजाब के लोगों ने ये साफ साफ कही है कि पंजाब के लोगों ने नरेंद्र मोदी को घुसने नहीं दिया। और आज तक ने भी ये खबर छापी है कि 15 मिनट तक काफिला अटका रहा। मतलब साफ है कि अब डैमेज कंट्रोल करने की बात चल रही है और गोदी मीडिया उसको छुपाने की कोशिश लगातार कर रही है।
साथियों, ये हंगामा कल रात से ही शुरू हो गया था, जब नरेंद्र मोदी की रैली वहाँ पर तय हुई थी कि वहाँ पर जाके परियोजनाओं की घोषणा करेंगे और इतने लाख करोड़ देंगे और ये करेंगे, इस तरह से पंजाब को तोहफा देंगे। तभी से वहाँ के लोग गुस्से में थे और किसान तो 1 साल से ज़्यादा से गुस्से में हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून बनाए थे और 1 साल से ज़्यादा किसान दिल्ली के सड़कों पर सर्दी, गर्मी और बरसात में बैठा रहा। जाहिर सी बात है कि उनका गुस्सा जो है सो फूट पड़ा और कल रात से ही लोग सड़क पर थे। कहीं चक्का जाम किया जा रहा था, कहीं सड़क पर कोई सोया हुआ था, कहीं पोस्टर और बैनर फाड़े जा रहे थे। हम एक एक कर थोड़ी सी आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन एक सवाल यही है कि अभी जो पांच राज्यों में जो चुनाव होना है, नरेंद्र मोदी लगातार हर राज्य में जा रहे हैं और अलग अलग परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। जो उनकी जुमला देने की आदत है वो जुमला दे रहे हैं। साहब, 5 साल से कहाँ थे, पहले से कहाँ गई थी परियोजनाएं? पहले से उन राज्यों को तोहफा क्यों नहीं दे रहे थे? अभी उत्तर प्रदेश हो या फिर मणिपुर हो या फिर गोवा हो, हर जगह नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं। पंजाब में भी जाने वाले थे, वहाँ पर इनके अरमानों पर पानी फेर दिया पंजाब की जनता ने, पंजाब के किसानों ने और सरदारों ने। अब आप कुछ तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं और नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने की कोशिश की है, गो बैक के नारे लगाए हैं। तो सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, कोई दारूबाज मेहता हैं, ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है ब्रेकिंग न्यूज़ करके कि फार्मर ने रास्ता ब्लॉक करना शुरू कर दिया है क्योंकि नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आने का शेड्यूल बना हुआ है। तो इस तरह से आप तस्वीर को पहले देखिए कि किस तरह से जनता गुस्से में है। पीएम नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है। तो देख लिया आपने, वो रात की तस्वीरें थी जहां पर रात से ही तैयारी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने के लिए। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सुबह की तस्वीर है। इसमें आप देखिए कि पुलिस उन लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता गुस्से में है और रास्ता ब्लॉक करना चाह रही है। जाम कर दिता गया, फिरोजपुर वाला रोड है जरा, उत्थे जाम लग चुका। अब आप एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में तो जनता इतने गुस्से में है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बैनर लगा हुआ है उसे तक उखाड़ कर फेंक दिया है। जिंदमान है, इन्होंने लिखा है कि डियर पीएमओ, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये संबोधित कर रहे हैं, स्टे अवे फ्रॉम पंजाब, यानी पंजाब से दूर रहो। अब आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से जनता पोस्टर बैनर कहें उखाड़ कर फेंक रही है। तो देख लिया आपने गुस्सा। अभी और भी तस्वीरें बाकी है जो आपके होश उड़ाने वाले हैं। गुरमीत मंगत हैं, इन्होंने एक तस्वीर शेयर की है। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जो किसान हैं वो गाड़ी पर खड़े हैं और उस पर नरेंद्र मोदी का पुतला लगाया गया है और नरेंद्र मोदी के जो दोनों हाथ बाजू जो खुले हैं उसमें एक तरफ अडानी है, एक तरफ अमित शाह है। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी ने जो काले कानून लाए थे वो अंबानी अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही लाए थे और यही वजह है कि जब भी नरेंद्र मोदी का कई जगहों पर पुतला बनता है तो उनके साथ अंबानी अडानी का भी पुतला बनता है। हमने देखा है कि दशहरे पे जब नरेंद्र मोदी की समझ लो पुतले को आग लगाया गया था, उस समय उनके जो 10 सर दिखाए गए थे रावण की तरह, उसमें अंबानी अडानी का भी सर लगाया हुआ था। तो अब आप इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह से मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी का पुतला लगाया हुआ है गाड़ी में। केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुचड़ सरकार तो ना चेक करो, अपनी राखी आप करो। मुचड़ सरकार तो ना चेक करो, अपनी राखी आप करो। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे ही पंजाब की जनता को पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आने वाले हैं तो वो लोग सड़कों पर निकल गए। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है नरेंद्र मोदी को पंजाब में घुसने से रोकने के लिए। एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो रोफेल ताया करके हैं, फार्मर्स आर स्लीपिंग ऑन रोड, मतलब जो किसान हैं वो सड़क पर ही सो गए रोड को ब्लॉक करके ताकि नरेंद्र मोदी पंजाब में घुस ना सके। तो ये आलम है पंजाब की जनता का या पंजाब के जो किसान हैं उनमें कितना गुस्सा है। आप देखिए इस तस्वीर को कि किस तरह से किसान सड़क पर सोया है रात में।
जाहिर है अब आप समझ चुके होंगे कि पंजाब की जनता कितने गुस्से में है, नरेंद्र मोदी का वेलकम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कितनी बेइज्जती और कितने शर्म की बात है किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए कि वो किसी राज्य में जाना चाह रहे हों और वहाँ की जनता उनका विरोध कर रही हो। इन सब का कारण क्या है? इतने विरोध का हम सब जानते हैं कि किसानों का को किस तरह से प्रताड़ित किया और किसान किस तरह से 1 साल से ज़्यादा दिल्ली के बॉर्डर के बाहर बैठे रहे। हालांकि नरेंद्र मोदी ने उन तीनों काले कानून को वापस ले लिया। दबाव में आकर, किसानों के दबाव में आकर नरेंद्र मोदी को जब लगा कि अब वो राज्यों में चुनाव हारने लगे हैं तो उन्होंने बिल तो वापस ले लिया, काले कानून को। लेकिन अब भी जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। आपकी आवाज